नहीं करेगा? तब तो पैसा खा के बैठ गया। नहीं करेंगे तो आप और आपके बाप भी करेंगे। क्लियर बात सुन लीजिए। अब मुझे हम इस लेवल पे ले आए हैं तो आपको सुनना पड़ेगा गाली। पत्रकार से ऊपर का कुछ होगा आपके साथ में। दिखवा लेते हैं वो रहा यहाँ पे 60-70 केस आने के बाद। ना क्यूरियस मत दिखिए, सुन रहे हैं कि नहीं? खुद आपको मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी। 1 मिनट में अकल आ जाएगी ठिकाने। कूड़ा कचरा पट्टी पड़ा हुआ नाली जमा हुआ दिख गया, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगी। बिहार के जहानाबाद में डायरिया फैलने के बाद हालात का जायजा लेने पहुंची जिलाधिकारी अलंकृता पांडे का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्होंने इलाके में फैली गंदगी और नल जल योजना के अधूरे काम को देखा। काको नगर पंचायत में हालात इतने खराब थे कि डीएम ने मौके पर ही अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने एक अफसर से कहा, बदतमीज आदमी मिस्त्री के भरोसे बैठा हुआ है, ये 5 दिन से समस्या चल रही है, अगर मुझे कहीं कूड़ा दिख गया तो आपकी नौकरी खा जाऊंगी। उनके तेवर देखकर अफसरों के होश उड़ गए और वो बार बार अपना मास्क संभालते नजर आए। डीएम ने साफ कह दिया कि लापरवाही बर्दाश्त तो नहीं होगी और तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। साफ तौर पर कहा कि करोगे नहीं कैसे, तुम्हारा बाप भी करेगा, क्योंकि तुम लोगों ने अब मजबूर कर दिया है ऐसे लफ्जों को इस्तेमाल करने पर। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. देना था ना, तभी करना था कि नहीं करना था? तो उस टाइम नहीं किया तो अब नहीं करेगा? तब तो पैसा खा के बैठ गया। तब तो उसको आप नहीं पूछे, आपका जेई भी नहीं पूछा कि एग्रीमेंट पीरियड में तुमको एक काम करना है तो क्यों नहीं कर रहे हो? किसी की आंखें नहीं खुली उस समय, तो अब क्यों नहीं करेगा वो अपना पहले का छूटा हुआ काम? नहीं करेंगे तो आप और आपके बाप भी करेंगे। क्लियर बात सुन लीजिए। अब मुझे हम इस लेवल पे ले आए हैं तो आपको सुनना पड़ेगा गाली, समझे कि नहीं? आपके साथ लिख रहे हैं, समझे कि नहीं? आप कहाँ से यहाँ बोल के चले गए, हम बोल दिए थे इनको, ये नहीं करवाए, ये सब में रहिएगा ना। पत्रकार से ऊपर का कुछ होगा आपके साथ में। दिखवा लेते हैं वो रहा यहाँ पे 60-70 केस आने के बाद। अभी तक कहाँ सोए हुए थे? क्यूरियस मत दिखिए, सुन रहे हैं कि नहीं? खुद आपको मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी। 1 मिनट में अकल आ जाएगी ठिकाने। कूड़ा कचरा पट्टी पड़ा हुआ नाली जमा हुआ दिख गया, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगी। डीएम ने अधिकारियों से सवाल किया कि जब 60 से 70 लोग बीमार हो चुके हैं तब जाकर जांच शुरू की गई। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, दिखवा लेते हैं, कह रहे हैं, अभी तक कहां सोए हुए थे? इतना फियरलेस मत दिखिए, खुद आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी, फिर 1 मिनट में अकल आ जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कई बात 10-10 बार दोहरानी पड़ रही है पर किसी पर असर नहीं होता। बता दें कि काको बाजार के कई मोहल्लों में डायरिया फैल चुका है और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। डीएम ने इसके साथ ही कहा कि गांव वालों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, हर काम सिर्फ प्रशासन पर थोपने से या कहने से नहीं हो जाता, हमें खुद ब खुद सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे में जब डायरिया तेजी से फैल रहा हो तो जिम्मेदारी गांव वालों की भी बनती है कि साफ सफाई को रखा जाए। सुनिए। ठीक है, उधर जो देख करके आए हैं कहाँ से फ्लो हो रहा है, कितने लोगों का घर से फ्लो हो रहा है ब्लड, वो सब पे अनऑथराइज्ड जो चल रहा है उस पर एक भी केस दर्ज होगा। केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है ये सब जो गंदगी फैला के रखा हुआ है उससे नहीं हो रहा है डायरिया किसी को। हैं? खुद कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। आपके घर के आगे भी ऐसे जमा हुआ है, देख के आए आपके घर? हाँ, चलिए ले चलिए, देख लेते हैं वहाँ भी क्या हालत है। कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है आप लोगों को आदत है सब इसी में रहने का, होगा भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। समझ गए ना? जो समस्या हो रही है ये सब नहीं दिखना चाहिए। और बाकी काको ब्लॉक में एक जगह एक लाइन से सारे टोले कवर करते चले जाइए। कहीं पर भी मुझे कोई लाइन कूड़ा कचरा पट्टी पड़ा हुआ नाली जमा हुआ दिख गया, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगी। समझ गए ना? परसों जब बोले हैं वीडियो साहब, तो डेली आपको दिन में 2 बार आके देखना चाहिए।